फ्रेंड्स, आज हम लोग OWS का दूसरा दिन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किलिंग के, डेथ के और मर्डर के बारे में। जो इनसे रिलेटेड OWS पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप रिवाइज करते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है बच्चों सुसाइड। क्या लिखा हुआ है? सुसाइड। साइड मीन्स समझ लीजिए सबसे पहले कि मृत्यु होता है। क्या होता है? मर जाना। साइड मीन्स क्या होता है? मर जाना। तो सुसाइड मीन्स हो जाएगा आत्महत्या करना। क्या करना? जो खुद से, सुसाइड जो खुद से हत्या कर ले उसे बोलेंगे आत्महत्या। फिर है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मीन्स होता है जो माता की हत्या कर दे। पैट्रिसाइड जो पिता की हत्या कर दे। पैट्री मीन्स पिता, पास से पैट्री और पास से पिता। सुसाइड जो खुद की हत्या करे अर्थात आत्महत्या। मैट्रिसाइड जो माता की हत्या करे। पैट्रिसाइड जो पिता की हत्या करे। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता है जो भाई की हत्या कर दे। ठीक है। सोरोरिसाइड जो बहन की हत्या कर दे। यूक्टोरिसाइड जो पत्नी की हत्या कर दे। सब में देखिएगा बच्चों ये साइड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? साइड मीन्स में पहले ही बता दिया कि साइड रूट वर्ड है, CID रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना। क्या हो जाना? मर जाना। अब देखिएगा फेलिसाइड, FILICID, फिलिसाइड मीन्स होता है बेटे या बेटी की हत्या कर देना, फिलिसाइड। फिर है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है शिशु हत्या, जो छोटे बच्चों को हत्या करता है उसे इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। पोएटिसाइड, FOETICID, ये वर्ड मीनिंग में भी पूछा जा चुका है। पोएटिसाइड मीन्स पूर्व हत्या। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? सुसाइड आत्महत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, फ्रैट्रिसाइड भ्राता मतलब भाई का हत्या, सोरोरिसाइड ऐसे सिस्टर बहन की हत्या, यूक्टोरिसाइड पत्नी की हत्या, फिलिसाइड बेटे या बेटी की हत्या, इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या, इन्फेंटी लिखा हुआ है दोस्तों। और लास्ट में है पोएटिसाइड, जिसका मतलब होता है भ्रूण हत्या, अर्थात भ्रूण में ही उसे क्या कर देना? हत्या कर देना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हम लोग पोएटिसाइड तक कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होमिसाइड। होमिसाइड मतलब ह्यूमन जाति होता है जो पूरे मानव जाति का वध कर दे उसे क्या बोलेंगे? होमिसाइड। फिर है पैरिसाइड। पैरी मीन्स पेरेंट्स, पेरेंट्स से बना है, PARRENTS होता है। तो ये पैरिसाइड मीन्स जो माता और पिता दोनों की हत्या करे, क्या बोलेंगे? पैरिसाइड। रेजिसाइड, रे से राजा याद रखिएगा, जो राजा की हत्या कर दे। REGICID, रेजिसाइड मीन्स क्या होता है? राजा की हत्या। पोस्ट थॉमस मीन्स होता है मरणोपरांत, मतलब मर जाने के बाद अगर कोई वस्तुएं दी जाती है उसे, तो उसे बोलते हैं पोस्ट थॉमस। लीगेसी, जो आपको विरासत से धन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? लीगेसी। अर्थात अपने जो होता है दादा दादी से जो धन प्राप्त होगा उसे बोलते हैं लीगेसी, वसीयत। फिर ऑब्टुअरी। अब ओबिटुअरी मीन्स होता है क्या? शोक संदेश। ऑब्टुअरी मीन्स क्या होगा? शोक संदेश। फिर आउटोपैसी या पोस्टमार्टम, बहुत फेमस वर्ड है, जिसमें क्या होता है? ऑटोपैसी मीन्स होता है 100 परीक्षा लाशों की जांच की जाती है। या पोस्टमार्टम मीन्स भी क्या होता है? 100 परीक्षा जिसमें लाशों की क्या की जाती है? जांच की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे एपिटैफ। एपिटैफ मीन्स होता है स्मृति लेख, जो किसी की याद में लिखा गया हो उसे बोलते हैं एपिटैफ। फिर है इम्बाल्म मीन्स होता है जब आप लाश के ऊपर एक लेप चढ़ाते हैं जिससे बदबू ना आए, लाश सड़े ना, तो उसे बोलते हैं एम्बेल्म। एम्बेल्म मीन्स क्या होता है दोस्तों? शवलोकन करना, शव को क्या कर देना? लेप चढ़ा देना, उसी को बोलते हैं एम्बेल्म। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर है सिनोटफ। सिनोटफ मीन्स होता है अज्ञात सैनिक या स्मारक।
मतलब वैसे सैनिक का स्मारक बनाया गया है जिसके बारे में कोई पता नहीं है, उसे बोलते हैं सेनोटाइप। फिर है एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स होता है पूरे को हिलाकर ख़त्म कर देना, संहार कर देना। एनिहिलेट मीन्स होता है पूरे मानव जाति को या किसी भी जाति को पूरी तरह क्या कर देना, ख़त्म कर देना, उसी को बोलते हैं एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स होता है किसी भी जाति के पूरे वंशज को क्या कर देना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। कैरियन। कैरियन का मतलब होता है मरा हुआ जानवर जो बिल्कुल मर चुका हो, महक रहा हो, बदबू दे रहा हो, उसे बोलते हैं कैरियन। फिर है मार्टर। MARTYR। मार्सियर भी पढ़ सकते हैं, मार्टियर। मार्टियर मीन्स क्या होता है, शहीद जो मार करते हुए मर गया उसे मार्टियर बोलते हैं, MARTYR। मार्टियर मीन्स जो मार करते हुए मर गया। फिर है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड मीन्स होता है कि मतलब जो जर्म को नाश करने वाला हो उसे जर्मी, मतलब रोगाणु विषाणु ये सबको क्या कर दे, ख़त्म कर दे, उसे जर्मीसाइड बोलते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में ये है, क्या है जो देखिएगा दिया गया है, मैरिटीसाइड। मैरिटी अर्थ ये क्या क्या आप लोग करते रहते हो दोस्तों, कुछ भी करते रहते हो। अब हम लोग देखेंगे मैरिटीसाइड। और मैरिटीसाइड में क्या होता है जो देखिएगा, मैरिटीसाइड को याद कैसे करेंगे आप, मैरिड होने के बाद उसको साइड कर दिए, आपने शादी किया फिर उसके बाद साइड कर दिया, ये मैरिटीसाइड मीन्स होता है पत्नी की हत्या। और साइड तब होंगे जब उसकी क्या कर देंगे, कल्याण कर, पति की हत्या। हाँ हाँ वही पत्नी साइड कर दी, पति की हत्या, तो ये हो गया मैरिटीसाइड। जीनोसाइड पूरे नरसंहार कर देना, पूरे मानव जाति को क्या कर देना, ख़त्म कर देना। जो कोड होता है जेनेटिक कोड, वो जीनोसाइड को ही ख़त्म कर दिया पूरे, वो हो गया नरसंहार। फिर है एमिसाइड। एमिसाइड मीन्स होता है दोस्तों दोस्त की हत्या कर देना। फिर है फेलिसाइड। फेलिसाइड मीन्स होता है बिल्ली की हत्या करना, फिलिस्टिकोस्ट का यही से बना है, तो ये फिलिसाइड मीन्स क्या होता है, बिल्ली की हत्या कर देना। पुल्लीसाइड। फिर है पुल्लीसाइड मीन्स होता है पिस्सूनाशी, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको नाश कर देना, ये होता है पुल्लूसाइड, पुल्लू का नाश करता है, पुल्लू गाँव में पुल्लू बोलते हैं, माने इंसेक्ट्स। हाँ। अब देखेंगे ओविसाइड। ओवी मीन्स अंडा, जो अंडे की नाश करे उसे ओविसाइड बोलेंगे। ये क्या हो रहा है, ओविसाइड मीन्स क्या होता है, जो अंडे की नाश कर दे, अंडे में ही तोड़ दे, उसे क्या बोलते हैं, ओविसाइड। फिर है वर्बिसाइड। वर्बिसाइड मीन्स होता है जो शब्दों को ख़त्म कर दे। फिर है अर्बिसाइड, URBICID। अर्बिसाइड मीन्स क्या होता है, तो जो पूरे सिटी को, R1 से बना है, पूरे सिटी को नष्ट कर दे, पूरे सिटी को ख़त्म कर दे, उसे बोलते हैं अर्बिसाइड, URBICIDE, अर्बिसाइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेनीसाइड। सेनीसाइड मीन्स होता है वृद्ध हत्या, जो बूढ़े लोगों को हत्या कर दे, उसे क्या बोलेंगे, सेरीसाइड। फिर है टॉरीसाइड, TAURICID। टॉरीसाइड मीन्स होता है जो बैल की हत्या कर दे, उसे बोलते हैं टॉरीसाइड, TAURICID। टॉरीसाइड मीन्स क्या होता है, जो बैल की हत्या कर दे। फिर है सिल्वीसाइड। सिल्वीसाइड मीन्स होता है जो सिल्वी कल्चर होता है, उसके अनुसार याद रखिएगा, सिल्वी कल्चर रेशम कीट पालन, और रेशम कहाँ रहता है, पेड़ों पर, तो जो पेड़ों को पूरी तरह से ख़त्म करता है उसे क्या बोलते हैं, सिल्वीसाइड। अब हम लोग देखेंगे लुप्पीसाइड। लुप्पी मीन्स लुपे लुपे, जो वुल्फ रहता है डर के चलती है, उसकी हत्या कर देना लुप्पीसाइड हो जाएगा, लुक लुक कर हत्या कर देना लुप्पीसाइड। ये हो गया आपका साइड से रिलेटेड। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें पीरियड से रिलेटेड। पीरियड क्या होता है, जो टाइम के अनुसार चले उसे, और इससे रिलेटेड क्या क्या होते हैं जो देखिएगा। जैसे होता है एनुअल। एनुअल वैसे बोलते हैं जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है, कोई फंक्शन ऐसा जो वर्ष में कितने बार आए, एक बार, तो उसे बोलते हैं एनुअल। जब 2 बार आए तो बाई एनुअल बोलेंगे, और जब 3 बार आए तो ट्राई एनुअल बोलेंगे, जब 4 बार आए तो क्वाड्रेंशियल एनुअल बोलेंगे, क्वाड्रेनियल बोलेंगे। एक वर्ष को क्या बोलेंगे, एनुअल। 2 वर्ष का मतलब हुआ कि वैसा कार्य जो वर्ष में एक बार होता है, एनुअल बोलेंगे। वैसा काम जो वर्ष में 2 बार होता है, बाई एनुअल। वैसा काम जो वर्ष में 3 बार होता है या 3 वर्ष पर होता है,
3 वर्ष पे होता है ट्राइएनियल, त्रैवार्षिक। फिर है वैसा काम जो 4 वर्षों पे होता है, क्वाड्रेनियल। ठीक है, फिर से जो वर्ष में एक बार हो, एनुअल। जो 2 वर्ष पर एक बार हो, बाइएनियल। और जो 3 वर्ष पर एक बार हो, ट्राइएनुअल। और क्वाड्रेनियल मीन्स जो 4 वर्ष पे हो। अब देखिएगा सेंचुरी, जैसे विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी सेंचुरी मारता था, तो सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी। शताब्दी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है, जो कॉन्टेनियल, सेंटेनियल, सेंटेनियल मीन्स भी शताब्दी होता है। तो सेंचुरी पढ़िए या सेंटेनियल पढ़िए, दोनों मीन्स क्या होगा? शताब्दी। शताब्दी। और ये याद रखिएगा सेंचुरी में CENTURY, जो शतक मारता है। मिलेनियम, मिलेनियम मीन्स होता है हज़ारों साल का समय। मिलेनियम मीन्स 1000 साल का समय, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। फिर है सेक्साजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन मीन्स होता है 60 वर्ष। सेक्सा 6 से बना है, 60 वर्ष। हाँ, ऐसा सेक्स लगा हुआ है। 60 वर्ष के बाद आप नहीं कर सकते, हाँ, वो ऐसा वो काम करना बंद कर देता संभव है। नहीं है। हाँ, ये सेक्साजेनेरियन। हाँ, अभी सब भूल जाइए सेक्सा के बारे में। फिर है सेप्टुजेनेरियन, जो 70 वर्ष पे, जो 70 वर्ष की आयु में कर सकते हो, मतलब हो, तो जो 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति हो उसे सेप्टुजेनेरियन, SEPTUGENERIN, सेप्टुजेनेरियन। फिर देखिएगा ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन में क्या क्या हो जाएगा जो देखिएगा। ऑक्टोजेनेरियन जो 80 साल का हो। फिर है नोनाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन मीन्स जो 90 साल पे हो। और डेकाजेनेरियन मीन्स जो 10 वर्ष का हो। डेकानियल, डेकानियल मीन्स 10 वर्ष का हो। और सेंटेरियन मीन्स 100 साल का हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को दोस्तों? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस प्रकार से हम लोग अब पढ़ेंगे फैमिली से रिलेटेड। किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? फैमिली से रिलेटेड। और फैमिली से रिलेटेड क्या क्या हो जाएंगे जो हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग अब देखेंगे फैमिली से रिलेटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके दोस्तों में जो ये सब घटना घटती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग आज जो वर्ड पढ़ेंगे वो है वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज, चिल्ड्रेन या फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सेलिबेसी अर्थात जो ब्रह्मचर्य अवस्था अपना जीता हो, सेलिबेसी बोलेंगे उसे। उसे शादी विवाह से कोई मतलब नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? सेलिबेसी। मैट्रिमोनी जो शादी करता हो, मैरिज करता हो, उसे क्या बोलेंगे? मैट्रिमोनी, वैवाहिक जीवन शैली। फिर है बाईगैमी, जो 2 विवाह कर लिया हो अर्थात 2 महिलाओं पर गमन करता हो, उसे बोलेंगे बाईगैमी। अब बाकी आप लोगों को सोचना है कि आप बाईगैमी बनेंगे या पॉलीगैमी बनेंगे। पॉलीगैमी बनेंगे। पॉलीगैमी समझ रहे हैं, जो बहुत सारों पर गमन करे, ऐसा बनना दोस्तों। अब देखिएगा, बाईगैमी मीन्स 2 विवाह करना। एडल्ट्री, जिससे कोई लाश श्रम की डर ना हो, उसे बोलते हैं व्यभिचारी। एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप जो रखा हुआ है, ठीक है, वो बोलते हैं एडल्ट्री। ठीक है, एडल्ट से बना है। और एडल्ट तो समझते ही हैं, हम लोग अभी एडल्ट में आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कनकम्बिनेज। कनकम्बिनेज देखने में कम एज की लग रही है, लेकिन बिना शादी के साथ हस्बैंड के साथ मज़े ले रही है, तब उसे बोलते हैं कनकम्बिनेज, अर्थात बेविवाहितों के साथ रहना। वैसी महिला जो या वैसे लड़का जो बिना शादीशुदा के अपना रिलेशनशिप में रह रहा है। एक बात और समझिएगा, आज का रिलेशनशिप कल का रखैल होता था। जैसे पहले के लोग जो रखते थे, उसके लोग समझते थे कि ये फलाना का रखैल है। आज उसे किस चीज़ में चेंज कर दिया गया है? रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का हिंदी मारिएगा, देखाएगा। ओके ओके ओके। आगे देखिएगा, मोनोगैमी, जो एक ही बार विवाह करने, मतलब जो एक ही बार विवाह करे, एक बार करे। जैसे हम लोग हैं लप्पू लोल, एक विवाह करते हैं, काम चल रहा है ना जी, मौका मिल जाए तो छोड़ता नहीं आदमी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो मोनोगैमी समझ गए, एक विवाह करने की प्रथा। फिर है माइसोगैमिस्ट। माइसोगैमिस्ट मीन्स होता है जो विवाह से ही नफरत करता हो, विवाह करना ही नहीं चाहता हो, उसे माइसोगैमिस्ट समझ गए। अर्थात वो गमन नहीं करना चाहता, वो गमन को सिर्फ मिस करना चाहता है। तो माइसोगैमिस्ट मीन्स होता है विवाह से नफरत करना, विवाह से उसे कोई मतलब
पॉलीगैमी जो बहुत सारा विवाह करता हो, आ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ अ टाइम, एक ही समय में बहुत सारे महिलाओं से जो कमन मतलब रिलेशन में रहता है उसे बोलते हैं क्या? पॉलीगैमी। तो चलिए, जब पॉलीगैमी हो गया तो पॉलीएंड्री भी बहुत से लोग हैं जो एक साथ कई महिलाओं से रिलेशन रखें, या एक जो महिलाएं हैं वो एक साथ कई हस्बैंड से पति मतलब वो रखें। पॉलीएंड्री मीन्स होता था प्रेस्टिंग ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक ही समय में एक से अधिक हस्बैंड रखने वाले को क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री महिलाएं होती है और पॉलीगैमी पुरुष होता है। स्पिंस्टर जो कुमारी लड़कियां हो, वन एंड ओल्डर हु इज़ नॉट मैरिड, ऐसी लड़कियां जो शादी के बिना ही बुढ़ी हो गई उसे क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। हाँ, वैसी लड़कियां जो शादी नहीं की फिर भी तो बुढ़ी होगी नहीं जी, क्यों नहीं, बुढ़ी तो होगी। हाँ, तो ये होता है स्पिंस्टर। जैसे एक कोई थी जो शादी नहीं की थी, क्या नाम था उसका? जो ऐसे तो कहते कैटरीना कैफ शादी नहीं कर रही थी, वो तो कर नहीं, लिया वो तो अभी है वो लड़की, क्या तो नाम है उसका भी, शादी नहीं की, मैं भूल रहा हूँ, बताऊँगा। एलिमोनी मीन्स होता है तलाक के बाद दी जाने वाली रकम। जैसे मान लीजिए आपके डाइवोर्स हो जाए तो आपको डाइवोर्स पत्नी को कुछ न कुछ पैसे देना पड़ेंगे, उसके खर्च को, उसके जीवन को निर्वाहन के लिए, उसे बोलते हैं एलिमोनी। फिर है बेट्रोथ, मंगेतर जो अब शादी के बंधन में बन चुके हैं उसे बोलते हैं बेट्रोथेड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाईगैमिस्ट। बाईगैमिस्ट क्या होता है दोस्तों? बाईगैमिस्ट मीन्स होता है द्विपत्नी का या द्विपत्नी का, मतलब हुआ कि जो दूसरी बार शादी कर रखा हो उसे बोलते हैं बाईगैमिस्ट, लेकिन लीगल रूप से शादी हो। कैसी शादी हो? लीगल। हाँ, तो उसे बोलते हैं बाईगैमिस्ट। सेलिबेट, सेलिबेसी पहले पढ़ा चुके हैं, सेली लग गया जैसे वो शादी विवाह से कोई मतलब नहीं है। फिर है फाइनेंस, नहीं बोलते लड़कियां जब फिल्मों में देखिएगा बोलिए मेरे फाइनेंस है, मेरे मंगेतर है, मेरी मंगेतर है। ऑर्फेन, अनाथ जिसके माता पिता कोई ना हो अर्थात पेरेंट्स नहीं हो, देखभाल करने वाले कोई नहीं हो, उसे हम लोग ऑर्फन बोलेंगे। फिर है एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स होता है किशोरावस्था, जो मतलब ऐसा एज जो लड़कपन और जवानी के बीच का हो, उसे बोलते हैं एडोलसेंस। मिसांथ्रोप जो लोगों से घृणा करे। फिलांथ्रोपिस्ट, परोपकारी जो दूसरे को फल देने की कोशिश करे, उसे बोलते हैं परोपकारी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में है माइसोगाइनिस्ट, औरत जाति से नफरत करने वाले आदमी को हम लोग माइसोगाइनिस्ट बोलते हैं। गाइनिस्ट। फिर है पैट्रीमोनी, जो आपको पिता से संपत्ति मिला है उसे पैट्रीमोनी बोलते हैं। पिता से विरासत में जो मिली संपत्ति उसे क्या बोलेंगे? पैट्रीमोनी। फिर है प्री मार्शियल। प्री मार्शियल मीन्स होता है विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व अर्थात प्री मार्शियल मीन्स होता है शादी से पहले जो जो आप काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं प्री मार्शियल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया मीन्स होता है शादी से जिसे डर लगे अर्थात गमन करने से डर लगे, उसे बोलते हैं गैमोफोबिया। जैसे हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है नीतीश जी, इनको कहते रह गए शादी नहीं किए, और एक नीतीश कुमार है जो अर्चना एक्सप्रेस चला दे रहे हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड की नाम है। आगे देखिएगा नियोगैमिस्ट, जो अभी नया नया शादी करने वाले हैं लोग, नया नया शादी करके आए हैं, उसे बोलते हैं नियोगैमिस्ट। न्यू मीन्स नया होता है, नियोगैमिस्ट। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और दूसरी बात कि ये आपका जो वोकैब करा रहा हूँ रेगुलर रूप से चलते रहेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।